आरबीआई की तरफ से हाल में आई नीति दर में कटौती की थी। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से जो नीतिगत दरों में कटौती की है, इसका असर जमा की दर पर और ऐसे कर्ज जो एमसीएलआर से लिंक्ड हैं उन पर दिखने में समय लगेगा। हालांकि रेपो रेट से लिंक्ड जो लोन हैं इनमें ये बेनिफिट जल्दी दिखेंगे, लेकिन एमसीएलआर बेस्ड जो लोन है, कर्ज जब हम लेते हैं तो दो तरीके से लेते हैं। तो जो दूसरी वाली स्थिति है एमसीएलआर वाली, वहां पर 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक का समय लग सकता है। ये इसलिए क्योंकि बैंक एक तरफ डिपॉजिट से जूझ रहे हैं, ऊंची दर पर कर्ज जुटाकर उन्होंने कर्ज दिए हैं, और दूसरा बैंक में जो कासा है, जो जमा है, उसकी दिक्कत काफ़ी खास है। ऐसे में बैंक ये दुविधा में होंगे कि कैसे इस रेट कट को आगे ट्रांसफ़र किया जाए। सर, फिर इस रेट कट का फ़ायदा मिलेगा कब? अब मान लीजिए कि आप अप्रैल में तो दूसरी पॉलिसी समीक्षा होनी है, 2 क्वार्टर का समय मान रहे हैं कि यहाँ से लग जाएगा, तो अभी तो जब पहला ही कट का फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा तो फिर दूसरे कट का इंतज़ार करना या उसका फ़ायदा पहुँचने में तो और लंबा समय लगेगा। शिवम, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी उस दिन हमने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि बैंकों के लिए इस रेपो रेट कट को आगे लागू करना कितना मुश्किल होने वाला है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से आरबीआई गवर्नर से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय बैंकों की तरफ से इस रेट के ट्रांसमिशन को, यानी इसे उपभोक्ताओं और कर्जदारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगाहें रख रहा है। लेकिन बैंक जिस उलझन में फंसे हुए हैं वो कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। बैंकों के पास ऊंची दर की बचते हैं, इसके अलावा उन्होंने बॉन्ड से, AT1 बॉन्ड से महंगा पैसा उठाया है। ऐसी स्थिति में उनके एमसीएलआर काफी ऊंचे हैं और उन्हें इसे पास ऑन करने के लिए, मौजूदा कर्जदारों को पास ऑन करने में लंबा समय लगेगा। नए कर्ज पर तो इसे तात्कालिक तौर पर लागू किया जा सकता है। डिपॉजिट्स को लेकर भी बड़ी दुविधा है, क्योंकि अगर बैंकों ने तुरंत इस 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को पास ऑन किया तो डिपॉजिट्स पर भी ब्याज दरों को तत्काल कम करना पड़ेगा, जिसका असर बैंकों में डिपॉजिट्स पर बुरी तरह पड़ेगा। अभी 3 महीने 4 महीने पहले तक बैंकिंग स्ट्रीट में मुंबई में सबसे बड़ी चर्चा बैंकों के गिरते हुए, खराब होते हुए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की थी। तो इसलिए जो चलते हुए लोन है उन पर ईएमआई के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई भविष्य में अगली समीक्षा में ब्याज दरों में कमी करता है या इसे पॉज बनाकर रखता है, क्योंकि आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल रहा है, एक्मोडेटिव नहीं रहा है। इसलिए कितनी भी कोशिश कर ली जाए, पिछला इतिहास ये बताता है कि जब जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में सतत कटौती की है, 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती या 35 बेसिस पॉइंट की कटौती लगातार की है, उसके बाद भी बैंकों की तरफ से इसके ट्रांसमिशन में, उपभोक्ताओं तक इसे पहुंचाने में 6 से 8 महीने का समय लगा है, बल्कि कई बार तो पूरा ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, कंप्लीट कटौती ग्राहकों तक नहीं पहुंची है। तो ये जद्दोजहद है जो हमें बैंकों और आरबीआई के बीच में दिखाई देती है।